आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जिनेंद्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है, तो आइए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। पुराणों की एक मनोरंजक कथा है। कहा जाता है बच्चों कि एक बार स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी ने देव और असुरों को दावत पर बुलाया। जब दोनों अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तब असुरों ने ब्रह्मा जी से शिकायत भरे स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, आपने सदा हमारे साथ अन्याय किया है, किंतु अब हम ये अन्याय सहना नहीं चाहते हैं। बच्चों, ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अपनी बात स्पष्ट रूप में कहो, मैंने आपके साथ ऐसा कौन सा अन्याय किया है? असुरों ने एक स्वर में कहा, ब्रह्मा जी, आप भली भांति जानते हैं कि विद्या में, ज्ञान में, शक्ति में और हर बात में हम देवताओं से आगे हैं। जहाँ कहीं भी हम दोनों को एक साथ बुलाया जाता है वहाँ पहला स्थान देवताओं को मिलता है और बाद में हमें मिलता है। यह अन्याय सहन करना योग्य नहीं है। आप चाहे किसी भी विषय में देवताओं के साथ हमारा मुकाबला करवा ले। बच्चों, ब्रह्मा जी ने असुरों को तसल्ली देते हुए कहा, आज की दावत में मैंने आपको आदरपूर्वक आमंत्रित किया है, अतः आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पहले आप ही भोजन करेंगे, उसके बाद देवताओं को भोजन कराया जाएगा, परंतु एक शर्त माननी होगी। असुरों ने फौरन पूछा, क्या शर्त है? ब्रह्मा जी ने कहा, शर्त यह है कि भोजन करने से पूर्व आपके दोनों हाथ एक साथ 3-3 फुट की लकड़ियों से बांध दिए जाएंगे। एक लकड़ी दाएं हाथ के साथ और दूसरी लकड़ी बाएं हाथ के साथ। उसके बाद आपको भोजन करना होगा। असुरों ने तत्काल कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। असुरों के हाथ में लकड़ियां बांध दी गई। वह भोजन करने के लिए तैयार हो गए। उनके सामने पतल रख दिए गए और उनमें भोजन परोसा जाने लगा। पूड़ी, हलवा, कचौरी, खीर आदि विविध व्यंजन यथास्थान परोस दिए गए। फिर बच्चों, ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अब भोजन प्रारंभ करो। असुरों ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने हाथ से पूड़ी उठाई और मुंह में डालने की कोशिश करने लगे, परंतु उनके हाथ में लकड़ियां बांधी होने के कारण वह हाथ मोड़ नहीं सकते थे। हाथ से उठाया गया भोजन किसी भी प्रकार से मुख में डाला जाए यह उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। प्रत्येक वस्तु हाथ से उठा कर मुंह तक पहुंचाने या फेंकने से प्रत्येक बार हर वस्तु नीचे गिर जाती और बिखर जाती। बच्चों, आधे घंटे तक असुरों ने अनंत प्रयास किया, परंतु किसी भी तरीके से वह भोजन को मुख तक पहुंचाने में असफल रहे। खाना इधर उधर बिखर गया। आधे घंटे के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, आपका समय पूरा हो गया है, अब देवता भोजन करेंगे। असुर बेचारे मन को महसूस कर भूखे ही उठ गए। उनके मन में कुतूहल पैदा हो गया, देखते हैं देवता कैसे भोजन करते हैं। असुरों के उठने के बाद उस स्थान को साफ किया गया। नई पतलें रखी गई और उन पतलों के आसपास देवताओं को बैठा दिया गया। देवों के हाथ में भी 3-3 फुट की लकड़ियां बांध दी गई। उनके प्लेट में सारे व्यंजन परोसे गए। ब्रह्मा जी ने आदेश देते हुए कहा, देवों, अब भोजन प्रारंभ करो। क्या लगता है बच्चों, देव भोजन कर पाएंगे? आइए देखते हैं देव भोजन अगर कर पाएंगे तो कैसे करेंगे। देवताओं ने एक स्वर में कहा,
ब्रह्मा जी, हम भोजन अवश्य करेंगे, परंतु एक दूसरे के सामने सामने बैठ के। देखते ही देखते सारे देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए और बोले, अब हमारी प्लेटें हमारे आगे रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने वैसी ही व्यवस्था करवा दी। देवताओं ने भोजन करना प्रारंभ किया। एक देव ने अपने हाथ से सामने बैठे हुए देवता के पतेल से पूरी उठाई और उसी के मुख में डाल दी। सामने बैठे हुए देव ने पहले देव के आगे रखी पतेल से कचौड़ी उठाई और उसके ही मुख में डाल दी। इस प्रकार सब देवताओं ने परस्पर एक दूसरों को भोजन खिला दिया। ना उन्हें हाथ मोड़ने की ज़रूरत पड़ी और ना ही भोजन फेंकने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने सारे व्यंजन खा लिए और सबका पेट भी भर गया। बच्चों, असुर तो आंखें फाड़कर देवताओं की ये सुंदर प्रक्रिया देखते ही रह गए। आज वह सोचने में मजबूर थे कि अच्छा होता दावत में देवता पहले भोजन करते, तो शायद हमें ना भूखा रहना पड़ता और ना ही अपमान सहना पड़ता। अंत में ब्रह्मा जी ने असुरों को लक्ष्य करते हुए कहा, असुर और देवताओं में यही अंतर है। असुर केवल अपना पेट भरना चाहता है परंतु भर नहीं पाता, तथा देवता दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते हैं। उनकी भावना औरों को खिलाने की होने से उनका अपना पेट भी भर जाता है। जो देता है, बांटता है, वह देवता है। तभी तो कहा जाता है, बांट खाए राजा कहलाए। कैसी लगी कहानी बच्चों? ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम अगले संडे सुनेंगे। ओम अरहम।